वज़ीर-ए-आज़म का एक रोजा दौरा कोयटा। गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। जाफर खान मंदोखेल ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। शहबाज शरीफ अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। सूबे की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के वफ्द और कबायली इमायदीन से भी मिलेंगे। दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ नेशनल हाईवे N25 और दीगर तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा। कहा पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियात और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद सहूलियात के सेंटर के क्याम पर इंतजामिया और तिबी अमले की काविशों को सराहा गया। फौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। जदीद और मुकम्मल तिबी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल ने जवानों को फराहम खेलों और तफरीही सहूलियात को सराहा। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वाराना तजरीबात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। CTD और सिक्योरिटी इदारों की पंजगूर में बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्द यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। BLF और BLA के साथ राब्ते में भी रहा। CTD ने साजिद के अलावा भी 3 नौजवान गिरफ्तार किए जिनकी जहनसाजी की गई और इस तरफ लाया गया। साजिद अहमद की भाभी भी BYC से मुंसलिक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं कि हमारा सेल एक्टिवेट हो चुका। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की लिस्टें बन चुकी। बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कई लोग मजहब के नाम इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फरोग दिया। माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया। बेगुनाह उनका खून बहाया। फितने को पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। फितना किसी भी रूप में हो नहीं बचना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा मजहबी मुनाफिरत तकसीम को रोकना उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। कई बार मजहबी मुनाफिरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना पड़े। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। ये लोग जलाओ घेराव, सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। इन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कानून के मुहाफिजों को शहीद किया गया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब के उलमा इकराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा उलमा के लिए 25,000 छोटा सा नजराना और तोहफा है। आइमा इकराम और हुक्मरानों का आपसी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। इस नासूर का खातिमा जरूरी है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई जमात नहीं।
रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि पीटीआई ने सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाना होगा। सलमान अकरम राजा बोले, एक कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो अगले 5 से 10 साल चले। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात को एक तरफ नहीं किया जा सकता। हम अवाम के साथ और दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अमन के साथ हैं। हुकूमत डायलॉग के लिए तैयार, कोई भी ऐसा मसला नहीं जो बातचीत से हल ना हो सके। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन को पार्लियामेंट में किरदार अदा करने की दावत। कहा, वजीर आजम 5 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। ये स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए डायलॉग प्रोसेस में आ सकते हैं। पीटीआई अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। हिज़्ब इख्तिलाफ का अब तक किरदार उछल कूद रहा, उन्हें अपना दुरुस्त किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला का बेजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने बेजिंग पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को पकड़ने का मुजाहरा देखा। पेशा वाराना महारत, तरबियत के शानदार मयार को सराहा। कहा, व्हीकल्स स्क्वाड की पेशा वाराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत बहुत मुतासिर कुन हैं। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और तरबियत दी जाएगी। नेशनल पुलिस अकेडमी और बेजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन के लिए मुआहिदा करेंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बेजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। मोहसिन नकवी को सिमुलेटर्स और दीगर ज़राए से हाईटेक ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला का बेजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुशाहिदा किया। तलाल चौधरी ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखता है। तलाल चौधरी के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के रिमार्क्स। आबिद शेर अली ने वोट की राजदारी की खिलाफ वर्जी पर गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, देखेंगे कि मुआफीनामा कबूल करना है या नहीं। अगर मुआफी कबूल नहीं होती तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान की 1 रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील सफाई की ATC रावलपिंडी को कल अलीमा खान की हाजिरी की यकीन दहानी। अलीमा खान के वकला को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। परवेज इलाही समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीक मुल्जिमान को रेफरेंस की कापियां तकसीम कर दी। मुनीस इलाही के एहसास से जब्त करने और नीलाम करने के खिलाफ दरखास्त पर भी दलाइल तलब। सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। मुल्क भर के सारिफीन को रिलीफ जनवरी के बिलों में मिलेगा। रिलीफ का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। 2026 के लिए बिजली की औसत निर्ख 33 रुपए 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। इतलाक जनवरी ta दिसंबर 2026 तक होगा। पहली मरतबा बिजली की कीमतों का तयन कैलेंडर ईयर के मुताबिक किया गया। माली साल 2025 ta 26 के लिए बिजली की मुकर्रर करदा निर्ख में 62 पैसे फी यूनिट कमी की गई। पंजाब के शोबे सेहत में इनकलाबी इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। तमाम जिले हॉस्पिटल्स में फालज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में माहिर न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने TPA इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, फालिज का अटैक होने पर 4 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचने पर उम्र भर की मासूरी से बचाया जा सकता है। पंजाब के हर हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन होगी। चाहती हूं किसी मरीज को इमरजेंसी की सूरत में दूर दराज शहर ना जाना पड़े।
पंजाब हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां, तरक्याती मंसूबों में खवातीन को शामिल किया गया। स्कॉलरशिप मंसूबे से बच्चियां मुस्तफ़ीद हो रही हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, छोटे कारोबारी तबके को आसान अक़सात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। खवातीन को तालीम और हुनर देकर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। शोबा सेहत, तालीम और दीगर मंसूबों की निगरानी मरियम नवाज खुद करती हैं। सड़कों पर पिंक बटन मौजूद है जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन के साथ मुंसलिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा था, खवातीन मेरी रेड लाइन हैं। आज पंजाब में खवातीन खुद को महफूज समझती हैं। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रोड परमिट की शराइत पर अमल करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, तमाम गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार में चलाना लाजिम होगा। ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की गाड़ियों में LPG, CNG और LNG के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में एमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स की दस्तयाबी लाजिम करार। तमाम ड्राइवर्स के पास HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी होगा। जबकि ट्रांसपोर्टर्स 28 फरवरी तक अपनी गाड़ियों के रूट परमिट हासिल करें या उनकी तजदीद करवाएं। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन हुकाम का छापा फायरिंग करके खातून को हलाक कर दिया। इमिग्रेशन अफसर ने दावा किया, मिनियापोलिस में खातून ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा, कहा ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। हलाक होने वाली खातून बदनज़मी फैला रही थी। गवर्नर मिनीसोटा का वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा ट्रंप की पॉलिसीज अवामी सलामती के लिए खतरा हैं। मेयर मिनियापोलिस ने ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया, कहा वाक़या इमिग्रेशन हुकाम की लापरवाही है। हुकूमत बेबुनियाद कहानी सुना रही है। वाक़े के बाद मिनियापोलिस में हालात कशीदा, शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बहरे ओकियानूस में दो बड़ी ताकतें आमने सामने। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। US यूरोपीय कमांड का कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। कार्रवाई के वक्त रूसी जहाज भी करीब थे। रूसी आबदोज भी अतराफ में मौजूद थी। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है कि ऑपरेशन में बरतानिया ने मदद की। अमरीका को मुआवनत बैनुल-अक़वामी कानून के तहत फराहम की गई। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल, ऑयल टैंकर पर कब्जा बहरी कज़ाकी करार दे दिया। अमरीका से रूसी अमले की फौरी वापसी का मुतालबा। रूसी वजारत खारिजा ने कहा, टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। अमले के साथ इंसानी सलूक अपनाया जाए। अमरीका रूसी शहरियों की जल्द वापसी में रुकावट ना बने।